वेलकम टू अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ द परफेक्ट अमेजॉन लिस्टिंग शो। तो ये लिस्टिंग हमें भेजी है सुनील जी ने, जो बेच रहे हैं बाथरूम क्लीनिंग ब्रश। तो देखते हैं कैसी इन्होंने लिस्टिंग बनाई है। तो सबसे पहले हीलियम 10 का यूज करके स्कैन करते हैं क्विक। तो देखते हैं ड्रेन ऑगर्स में इसकी जो रैंकिंग है वो है 30 डे रेवेन्यू है 0। ऑब्वियसली क्लियरली दिख रहा है कि बहुत ही नई लिस्टिंग है, अभी अभी इन्होंने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। तो लेट्स स्टार्ट विद द इमेजेस। मेन इमेज इन्होंने लगाया है कुछ वाइपर और ब्रश जैसा दिख रहा है, कुछ 3 in 1 फंक्शन है जो टाइटल को देख के समझ आया, लेकिन मेन इमेज देख के नहीं समझ आ रहा कि आप क्या बेच रहे हैं। पहली चीज तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपके प्रोडक्ट देख के तो समझ आए कम से कम कि मेन इमेज देख के क्या है। ठीक है, नेक्स्ट इमेज देखते हैं। नेक्स्ट इमेज में आपने लिखा है स्टॉप दिस हार्ड वर्क, ट्राई दिस स्मार्ट वर्क। तो ठीक है, आपने ये दिखाने की कोशिश की है, गुड एनफ। ओके टाइप इमेजेस है, बहुत अपीलिंग नहीं कहूंगा बट ठीक है। नेक्स्ट आपने फिर से लिखा है स्टॉप दिस ओल्ड एंड टाइम टेकिंग। नेक्स्ट है ट्राई दिस इजी एंड फास्ट क्लीनिंग। क्लीनिंग की स्पेलिंग गलत है, उसको आप करेक्ट कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपने दिखाया है 180 डिग्री रोटेट। तो 180 डिग्री रोटेट नहीं होगा, 180 डिग्री रोटेशन होगा। यहां पे भी आपको अपना इंग्लिश का जो टर्म है वो करेक्ट करना पड़ेगा, बट इमेज ओके। नेक्स्ट आपने लिखा है न्यू अपग्रेड वी शेप ब्रिसल्स, बॉर्न फॉर गैप्स, स्ट्रेट लाइन ब्रिसल्स। ये आपका थोड़ा सा जूम इन करके ही पढ़ने में आ रहा है, तो इस टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल स्क्रेपर एंड वी शेप थिक ब्रिसल्स। ओके, इसके अलावा आपकी नेक्स्ट इमेज, यह आपकी एक लाइफस्टाइल इमेज है विच इज गुड। एंड देन आपने लिखा है न्यूली अपग्रेडेड 3 in 1 स्कैनिंग एंड स्क्रेपिंग इफेक्ट। तो 3 in 1 को जैसे आपने टाइटल में लिखा है न्यूमेरिक 3-in-1 ऐसे लिखिए। बट ओवरऑल मैं एक चीज बताऊं, आपकी इमेजेस से आपका प्रोडक्ट की जो यूएसपीज हैं वो क्लियरली आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाए हैं। एंड इस चीज से मुझे परफेक्ट अमेजॉन लिस्टिंग शो कि मैं बहुत सारे एपिसोड कर चुका हूं, मुझे एपिसोड नंबर 16 याद आ गया है, जिसमें सेम चीज एक सेलर ने करी थी। वो ये कि उनके प्रोडक्ट की एक बहुत ही प्यारी और अच्छी यूएसपी थी जिसको वो उन्होंने बताया ही नहीं था। तो आपके प्रोडक्ट में भी ऐसी एक यूएसपी है जो आपने बताई ही नहीं है। सुनना चाहेंगे? बता दूं। वो है जो आपके प्रोडक्ट में ये जो दिख रहा है ब्लैक कलर का सिंबल, ये एक्चुअली एक कंटेनर है। इसमें क्लीनिंग एजेंट हम सब डाल सकते हैं, जो यूजर है वो डाल सकता है, मतलब बेसिकली सोप डाल सकता है एंड उसको हम वाइपिंग के टाइप पे यूज कर सकते हैं। लेकिन वो आपने अपने प्रोडक्ट में बताया ही नहीं है। तो यही यही मेरी खासियत है कि कभी कभार जब हम अकाउंट संभालते हैं या जब स्टूडेंट्स के प्रोडक्ट होते हैं तो वो खुद अपनी यूएसपी नहीं बता पाते, तो वी फिगर इट आउट कि अच्छा आप इसको मार्केट करिए या ये आपने यूएसपी मिस कर दिया। ठीक है, तो आपके प्रोडक्ट की बहुत ही बड़ी यूएसपी ये क्लीनिंग एजेंट कंटेनर जो है वो है, जिसको आप नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, एंड मैं आपको एक बात बताऊं, आप ही की तरह बहुत सारे सेलर सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सेम कलर है, एवरीथिंग इज सेम, ऑलमोस्ट इमेजेस भी सेम है, बट मेजॉरिटी बोल के चलो तो ऑलमोस्ट सबने ये पॉइंट मिस किया है। तो आप यूज कर लीजिए। तो मुझे जब आप लिस्टिंग एनालिसिस के लिए भेजते हैं तो कुछ तो फायदा होता है। ठीक है, माना रोस्ट करता हूं लिस्टिंग्स को, लेकिन आपको टिप्स भी देता हूं। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं भेजी हैं वो भेज सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है हमेशा की तरह। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं सुनील जी की लिस्टिंग के साथ। तो सुनील जी, इमेजेस अच्छी नहीं है, बहुत सारे यूएसपीज आपने यहाँ पे मिस आउट करे हैं, उनको ठीक करिए। इंग्लिश में गड़बड़ है, उनको ठीक करिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं आपके टाइटल, आपने टाइटल कैसा बनाया। टाइटल आपने लिखा है 3 in 1 बाथरूम क्लीनिंग ब्रश विद स्क्रेपर, डुअल साइडेड ब्रिसल्स, अर्गोनॉमिक 180 डिग्री रोटेट हैंडल फॉर इजी क्लीन। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक है, बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कीवर्ड्स काफी मिसिंग है। जैसे जब हम वाइपर का केस आता है स्पेशली, तो इस केस में ये बोलूंगा आपने स्क्रेपर वर्ड यूज किया, वाइपर वर्ड यूज नहीं किया, मॉप वर्ड मेरे को यहां पे नहीं दिखा। तो जैसे बहुत सारे कीवर्ड हैं, होम किचन बाथरूम, बाथरूम वाइपर विद ब्रश, बाथरूम मॉप, बाथरूम क्लीनिंग ब्रशेस, तो ये सब बड़े ही हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं। मैं कुछ कीवर्ड्स आपको ओपन करके भी दिखा देता हूं। तो आप यहाँ पे ये कीवर्ड देख सकते हैं, बाथरूम मॉप फॉर फ्लोर ड्राइंग, बाथरूम मॉप फॉर फ्लोर क्लीनिंग। तो इस तरीके के कीवर्ड्स आपके होने चाहिए। अब आपने क्या किया ना, यहाँ पे बाथरूम वर्ड लिया है लेकिन किचन नहीं लिया है, तो किचन भी ले सकते हैं या होम भी ले सकते हैं। इस तरीके के कीवर्ड्स आपको यहाँ पे लेने चाहिए। ठीक है, अब जैसे हम वाइपर वर्ड को यूज करें, बाथरूम वाइपर, जो कि आपने लिस्टिंग में स्क्रेपर लिया है, वाइपर नहीं लिया है, तो ज्यादातर लोग वाइपर को ढूंढते हैं। जैसे आपने यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बाथरूम वाइपर विद ब्रश। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो कीवर्ड है वो आपकी लिस्टिंग में मिसिंग है, तो इनको आप यहाँ पे डालें। तो इमेजेस ठीक नहीं थी, इसके अलावा टाइटल भी ओके नहीं है, बहुत सारा स्कोप है, तो इन दोनों को आप करेक्ट करिए। आगे चलते हैं, देखते हैं आपने बुलेट पॉइंट्स कैसे बनाए हैं। तो बुलेट पॉइंट आपने बनाया मल्टी फंक्शनल डिजाइन, इफेक्टिव क्लीनिंग, इंटीग्रेटेड वाइपर, रिचर टाइट स्पॉट, कंफर्टेबल टू यूज, और एक जगह आपने लिखा है एचएस मार्केटिंग 3 in 1 डिजाइन, स्ट्रीमलाइंस क्लीनिंग।
ठीक है। तो ओवरऑल मैंने आपकी जो बुलेट पॉइंट्स है वो पढ़ लिए हैं, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा पहला बुलेट पॉइंट आपका ये होना चाहिए था 3-in-1 डिजाइन। तो उसकी वजह से एक कस्टमर कन्विंस होता है कि हाँ मेरे को 2-3 फीचर्स मिल रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि वाइपर के केस में ना हैंडल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि उसकी लेंथ कितनी है। वो मुझे अभी तक ना आपकी इमेजेस से पता चला, ना टाइटल से पता चला, और ना ही मुझे बुलेट पॉइंट से पता चला। तो डायमेंशन मुझे नहीं पता कि ये वाइपर कितना बड़ा है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ऐड करना चाहिए। 180 डिग्री रोटेशन की आपने बात करी है इमेजेस में एंड टाइटल में, वो आपके बुलेट पॉइंट्स में नहीं दिखा, उसको प्लीज ऐड करिए यहाँ पे। इसके अलावा क्लीनिंग एजेंट वाला जो मैंने यूएसपी बताया है उसको आप सेकंड बुलेट पॉइंट बनाइए, उसको भी यहाँ पे ऐड करिए। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि जो बुलेट पॉइंट्स है ना आपने जो बनाए हैं वो बस बनाने के लिए बना दिए कि चलो बना देते हैं, लेकिन ना वहां पे कोई भी ना मैसेजिंग क्लियर नहीं है। ऐसा लग नहीं रहा कि आप ना कस्टमर को कन्विंस करने की ट्राई कर रहे हैं। तो एक बात समझिए, जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं ना वो आप सबकी ना सेल्स पिच होती है। जब दुकान पे कस्टमर आता है तो सेल्स पिच देते हैं ना कि यही प्रोडक्ट है, यही आपका जीवन बदल देगा, यही सबका सॉल्यूशन है। तो एक चीज समझिए, यही वो सेल्स पिच है जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं यूजिंग द राइट एंड रेलिवेंट कीवर्ड्स। तो कोशिश करिए सेल्स पिच को इतना बेटर बनाए सो दैट कस्टमर कन्विंस हो और कन्वर्ट हो। अब चलते हैं नीचे, देखते हैं आपने ए प्लस वगैरह बनाया है कि नहीं। ओके, तो आपने ए प्लस यहां पे बनाया हुआ है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आपने लिखा है एचएस मार्केटिंग 3-in-1 ब्रश, तो 3-in-1 के बीच में हाइफन लगा दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नीचे आएंगे तो देखेंगे आपने यहाँ पे आपने डायमेंशन दी हुई है अपने प्रोडक्ट की, तो ये ऊपर भी मेंशन करें विच इज इंपॉर्टेंट, और इस डायमेंशन वाली इमेज को ऊपर लिस्टिंग इमेजेस में भी दिखाएं। ठीक है, इसके अलावा नीचे चलते हैं, ऊपर वाली ही इमेजेस आपने यूज किए हैं। इसके अलावा ये आपने किचन की इमेज लगाई है, बड़ा ही अजीब सी लग रही है ये इमेज की। किचन में वाइपर दिखाया है, हाथ बाहर से आ रहा है आधा हाथ, तो ऐसे तो कोई क्लीन नहीं करता है। तो ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। इससे मुझे एक और चीज क्लिक करी, ये कि ऊपर भी आपने जितनी भी इमेजेस दिखाई हैं वो सिर्फ बाथरूम रिलेटेड दिखाई है, वहां पे भी आप किचन रिलेटेड अच्छे से इमेजेस दिखा सकते थे। ठीक है, इसके अलावा नीचे देखेंगे तो आपने एक डेक को दिखाया है क्लीन होते हुए, ये भी फोटोशॉप लग रहा है, अच्छा फोटोशॉप नहीं है यहाँ पे। और स्विमिंग पूल में भी आपने वो इमेजेस दिखाने की कोशिश की है। तो ओवरऑल ये मैं बोलना चाहूंगा, इमेजेस आपकी अच्छी नहीं है, बहुत ही बुरा फोटोशॉप यूज किया गया है। प्लीज हमेशा अच्छी इमेजेस यूज करिए। मैं बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के थक चुका हूं। ई कॉमर्स में सक्सेस होना है तो इमेजेस पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। इमेजेस इंपॉर्टेंट है। यू आर नॉट सेलिंग अ प्रोडक्ट, यू आर सेलिंग अ हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ। रिमेंबर दैट, बहुत बार बोला है, हमेशा बोलता हूं, इमेजेस पे इन्वेस्टमेंट करिए। ठीक है, नीचे आते हैं, देखते हैं आपने बहुत सारे जो ऊपर इमेजेस थे वही लगाए हैं। एंड मुझे बस ये मैं समझ नहीं आया कि यहाँ पे जो ये ग्लब है आपका येलो कलर का, ये क्यों है। तो सेम वही कंसेप्ट है कि बुलेट पॉइंट बनाने के लिए बना दिए थे, तो ए प्लस भी बनाने के लिए बस बना दिया है। तो मैं बस इतना कहूंगा कि अमेजॉन बिजनेस को सीरियसली लें, फॉर्मेलिटी की तरह ना लें, ट्राई एंड टेस्टिंग के लिए ना लें। बिजनेस करने आए हैं तो शिद्दत से करें और पूरी जान लगा दें। तो यहां पे वो जान दिख नहीं रही है कि आपने लगाई है, तो इसको प्लीज करेक्ट करें। तो चलिए जल्दी से अब आपका ऑल टेक्स्ट देख लेते हैं। तो ऑल टेक्स्ट में आपने लिखा है 3-in-1 बाथरूम एंड किचन क्लीनिंग ब्रश, जबकि यहाँ पे एचएस मार्केटिंग लोगो होना चाहिए था। लॉन्ग हैंडल फॉर फ्लोर एंड ग्राउट ब्रश। ओके, 3-in-1 बाथरूम क्लीनिंग ब्रश, किचन टाइल क्लीनर ब्रश, इजी क्लीन एंड फास्ट क्लीनिंग योर डेक, कंफर्टेबल क्लीनिंग विदाउट बेंडिंग। तो ओके टाइप्स ऑल टेक्स्ट आपने यूज किया है, लेकिन यही बोलूंगा कि कीवर्ड्स मिसिंग है। तो देखते हैं नीचे कोई रिव्यू रेटिंग है आपके प्रोडक्ट पे। एक ही रिव्यू है, 5 स्टार है, तो ऑब्वियसली अभी कुछ कह नहीं सकते कि प्रोडक्ट कितना अच्छा है कैसा है। तो चलिए चलते हैं आपके लिस्टिंग एनालाइजर को रन करते हैं हीलियम 10 का यूज करके। एंड मैं बाकी सभी सेलर्स को जो ये एपिसोड देख रहे हैं उनको इस लिस्टिंग के खत्म होने के बाद इसी लिस्टिंग में एक इंपॉर्टेंट टिप बताऊंगा, दिखाऊंगा लाइव। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं और आज एक लाइव एग्जांपल मेरे को मिला है, मैं दिखाऊंगा। इसको जरूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। छोटी सी टिप है लेकिन आपका अमेजॉन गेम को चेंज कर सकती है। ठीक है, तो पहले लिस्टिंग एनालाइजर रन करते हैं हीलियम का। तो हीलियम का लिस्टिंग एनालाइजर रन हो चुका है, तो हम देख सकते हैं प्राइस 299 है, रिव्यू काउंट 1 है, 85 स्टॉक है। एंड इसके बाद कॉम्पिटिटर एनालिसिस पे आएंगे तो देखेंगे अभी सब कुछ एनए एनए ही दिख रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली नया प्रोडक्ट है, तो अभी डेटा जो कंपैरेटिव डेटा है वो यहाँ पे आया नहीं है। टॉप कीवर्ड्स की बात करें तो टोटल कीवर्ड्स हैं 58, टॉप 10 कीवर्ड 0। टोटल सर्च वॉल्यूम आप देखोगे बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट 3 लाख के करीब। मैं एक चीज बोलूंगा कि प्रोडक्ट में दम है, आप लिस्टिंग्स अच्छे से बनाएं, हीलियम 10 टूल का यूज करें, वहां से पूरा कीवर्ड रिसर्च करें, लिस्टिंग्स बनाएं, ऑप्टिमाइज करें, एंड देन स्टार्ट सेलिंग दिस प्रोडक्ट, और बेटर हो जाएगा और अच्छे आपकी सेल होगी, यूनिट सेल होंगे। ठीक है, और अब चलते हैं वापस। अमेजिंग मार्केटर की रेटिंग आपको देनी है, उससे पहले जो मैं टिप है वो दे देता हूं सबके लिए। तो अभी आप सब लोग ध्यान से देखिए
ये जो इनका प्रोडक्ट है ना, ये बेच रहे हैं अपना प्रोडक्ट एचएस मार्केटिंग के नाम से, जो इनकी कंपनी का नाम होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो आप देख सकते हैं या बुलेट पॉइंट में एचएस मार्केटिंग इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे भी आते हैं तो ए प्लस में भी इन्होंने अपना एचएस मार्केटिंग लिखा हुआ है। अब आप ध्यान से देखिए, ये ए प्लस है, ठीक है, लेकिन लिस्टिंग ब्रांडेड नहीं है। लिस्टिंग में आप देखोगे ब्रांड जेनरिक है। ये चीज मैं बहुत टाइम से बता रहा हूं लोगों को, बहुत बार लोग पूछते हैं कि क्या सर हम जेनरिक लिस्टिंग पे या हमारा कोई ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो ए प्लस बना सकते हैं? तो यस, लास्ट लगभग 1.5-2 सालों से अमेजोन की गाइडलाइन चेंज हो चुकी थी, 1.5-2 साल पहले, और वहां पे एक रूल आ चुका था कि अगर आप जेनरिक प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं तो आप अपना ए प्लस कॉन्टेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप जेनरिक कैटेगरी में डील कर रहे हैं तो ए प्लस जरूर बनाएं। ठीक है, तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट टिप जो आप सब लोगों को फॉलो करनी चाहिए। एंड अमेजिंग मार्केटिंग की रेटिंग जो मैं इस लिस्टिंग को देना चाहूंगा बड़े ही भारी मन से, वो है 0। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये क्लिप पसंद आया होगा। ये क्लिप हमारे एक लॉन्ग वीडियो से लिया गया है जिसमें अमेजॉन एफबीए बिजनेस के बहुत सारे वैल्यूएबल टिप्स और स्ट्रैटेजीज हैं। फुल वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी जरूर देखें।